हेलो बच्चों, कैसे हो आप? डर लग रहा है एग्जाम्स का? डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। बेटा, इस चैप्टर में जो हम दो टाइप के क्वेश्चन करेंगे, एक होंगे एचसीएफ या एलसीएम फाइंड आउट करना, दूसरा होगा इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं फाइंड आउट करना। हमें प्रूव करना होगा कि ये अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। पहले हम एचसीएफ और एलसीएम की बात करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम हम निकालने के लिए सबसे पहले जो भी संख्या हमारे को दे रखी होगी, हम उसके फैक्टर बनाएंगे, हम उसके गुणनखंड बनाएंगे। गुणनखंड बना के और उसके बाद हम उसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। मैं आपको कैसे बताऊं? अभी आपको एक एग्जांपल की हेल्प से मैं बताती हूँ आपको। देखो, हमने एग्जाम्पल लिया 140 और 256 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। हम इनके गुणनखंड बनाएंगे। गुणनखंड कैसे बनाते हैं? 140 के हमने गुणनखंड बनाए। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटे पहाड़े से कौन से पहाड़े से भाग होता है। पहले हम देखेंगे 2 से हमने भाग किया। 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से 2 तिये 6, 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। बच्चों, अगर आपको भाग नहीं करना आता है, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं पता चलता है, तो आप ऐसे भाग कर सकते हैं। जैसे 70 को हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आया? 35। वो हमने 35 यहाँ लिख दिया। यानी कि जो 140 के गुणनखंड है वो हमारे क्या बन गए? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। इसमें 2 कितनी बार आया? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। ठीक है। इसी तरह से मैं एक और एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ आपके सामने। वो है 256 का। 256 को पहले हम सबसे पहले मैंने जैसे बताया, पहले सबसे छोटे पहाड़े से भाग करेंगे। 2 से हमने भाग किया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर 2 से किया। 2 चिक 12, 2 चौक 8। फिर 2 से किया। जब तक ये 2 से भाग होता जाएगा हम 2 से ही करते चले जाएंगे, बिकॉज हमें इसके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। अब बेटा, मैं अभाज्य पे इतना जोर क्यों डाल रही हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगी कि भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। फिर हमने 2 से भाग किया 16, 2 से फिर भाग किया। 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यानी कि हमारे 256 के क्या बन गए फैक्टर, क्या गुणनखंड बन गए? 2 गुना 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 1। अरे, ये तो एक गाड़ी बन गई 2 की। यहाँ हमारा क्या आ गया? ये 2 हम काउंट कर लेंगे कितनी बार है। 2 की शक्ति 8 गुना 1। ये हो गए हमारा इसके गुणनखंड करना। अभी मैंने आपको बेटा पहले बताया था कि हम इनसे एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। अब एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, मैं आपको ये भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊंगी, क्योंकि उस एग्जाम्पल में हम ऐसे ही गुणनखंड बनाएंगे, इसलिए आपको पहले गुणनखंड निकालना बताया है। अब हम गुणनखंड कैसे निकालेंगे ये देखिए। ये आपका एक और एग्जाम्पल है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। 510 और 92 के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करो एंड वेरीफाई। और फिर हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पूर्णांकों 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो और जांच कीजिए कि क्या ये रिलेशन बनता है। हमें बताना है कि ये रिलेशन बनता है या नहीं बनता। देखो, सबसे पहले हमारे पास 510 दे रखा है और 92 दे रखा है। हम इसके गुणनखंड बनाएंगे। गुणनखंड कैसे? जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था, कैसे करेंगे। यहां से 510 करो। हमने 510 के हम गुणनखंड बनाएंगे। पहले 2 के पहाड़े पे जाता है। 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1, 2 पंजे 10। उसके बाद फिर ये किस पे जाएगा? ये 3 के पहाड़े पे जाता है। 3 अठे 24 और 3 पंजे 15। उसके बाद ये किस पहाड़े पे जाता है? 2 पे नहीं जाता, 3 पे नहीं जाता, 4 पे, ये 5 पे जाता है। 5 एकम 5 और 5 सत्ते 15। उसके बाद फिर ये 17 के पहाड़े पे जाता है। यानी कि हमारे 510 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। ऐसे ही हम 92 के निकाल लेंगे। जब हम 92 के गुणनखंड निकालते हैं तो ऐसे ही पहले 2 के पहाड़े से करेंगे। 2 चौक 8, 2 छिक 12, फिर 2 से जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिये 6। फिर अब ये तो एक अभाज्य संख्या है 23, ये किसी और पहाड़े से भाग ही नहीं होती, इसलिए ये हो गया 23 एकम 23। यानी कि हमारे पास 92 के गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुना 2 गुना 23 गुना 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि ये 2 बार आया हुआ है, तो 2 की पावर 2 गुना 23 गुना 1। अब हमारे पास बात है एचसीएफ निकालना। एचसीएफ बेटा हम उसी की निकालेंगे जो सेम सेम होगा हमारा कॉमन। अब हम इन दोनों में देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं। आप ये देखो, ये 2 कॉमन है दोनों में। भैया इसको लिख दो कॉमन 2। क्या और कुछ है कॉमन? नहीं है भाई, कोई भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यानी कि हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 2। अब हम निकालेंगे एलसीएम। अब एलसीएम क्या बला है? एलसीएम के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, जितनी भी संख्याएं हैं सारी लिख लो, जो भी है।
अब इनके अलावा और क्या क्या बचे, 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23 गुना, अब हमारा बच गया 2। आप ये देखोगे बच्चे, 2 की पावर यहां कितना है, 2, और अगर हम यहां देखें तो ये है 2 की पावर 1, यहां 2 की पावर 1 है और यहां 2 की पावर 2 है। तो जो हमारा 2 की पावर 2 है, ये हमारा, हम इसमें एलसीएम में लेंगे इसका, जो हम जब हम एलसीएम लेंगे तो हम 2 की पावर 2 ले लेंगे। 2 की पावर 2 लेके इसके अलावा जो भी बचा है वो सारी की सारी संख्या है। वो कहता है, एलसीएम कहता है, आ जाओ भाई सारे मेरे साथ आ जाओ, आ जाओ भाई सारे मेरे साथ आ जाओ। तो जब हम इन दोनों को हम लेके चलेंगे तो ये हमारा इसका एलसीएम आ गया है। अब अगर आप इसकी गुणा भी कर सकते हो और आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। अगर आप इसकी गुणा करते हो तो ये आ गया 23,460। कितना आ गया ये आ गया हमारा 23,460। अब उसके बाद ये देखो, हमें आगे अब क्या निकालना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब एलसीएम ये आ गया हमारे पास, एचसीएफ ये आ गया। हमने एलसीएम और एचसीएफ का हमने रिलेशन बनाया। एलसीएम हमारा कितना है, एलसीएम है हमारा 23,460 और एचसीएफ कितना है हमारा 2। हम इनकी गुणा करते हैं, 23,460 गुना 2। आप 23,460 की 2 से गुना करो, ये कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 46,920। बच्चों आप करके देखना, ये तो आप करोगे, 46,920 आ गया ये। अब अलग से जो हमारी संख्या है 510 और क्या है हमारी 92, आप इन दोनों को भी गुना करेंगे। आप इन दोनों को गुना करेंगे तो आप देखेंगे कि ये भी हमारा रिजल्ट कितना आ गया, ये भी हमारा रिजल्ट 46,920 आ गया। ये हमारा आ गया एचसीएफ और एलसीएम की गुना, ये आ गई हमारी 510 और 92 की गुना। आपकी दोनों बराबर आ गई। बस यही हमें प्रूव करना था कि एचसीएफ और एलसीएम के अगर हम गुणा करते हैं, ये हमारा दो संख्याओं का गुणनफल आ जाता है। बेटा अब इसी लाइन में हम, जो हमारे पास ये रिलेशन है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसी के साथ साथ अब हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपको वैसे ही दे देगा, वो आपको एक घुमा के भी दे सकता है क्वेश्चन। कैसे देगा घुमा के, आप देखिए कैसे देगा, वो ऐसे देगा आपको घुमा के। अब इसमें उसने क्या किया, वो कह रहा है ये दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्याएं, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे दिया 6। दो संख्याएं हैं, उन दोनों का एलसीएम दे दिया 180। अब भैया पहली संख्या तो हमें पता चल गई कि 30 है, लेकिन भाई लोगों ये दूसरी संख्या कौन सी आ गई, हमें यही निकालनी है। कौन सी संख्या है हमारे, हम अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब आपके पास एचसीएफ क्या दे दिया 6, एलसीएम क्या दे दिया 180। पहली संख्या क्या है 30, दूसरी संख्या क्या है a। निकाल दो अब इसको, 6 गुना 180 अपॉन 30, ये हमारे a की वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, यानी कि आ गया हमारा 36 इज इक्वल टू a। यानी कि जो हमारी एक संख्या गायब है वो संख्या हमारी कौन सी है, वो संख्या है हमारी 36। मींस जो ये a की वैल्यू जो है हमारी, a की वैल्यू कितनी आ गई 36। इसी क्वेश्चन में, अभी इस क्वेश्चन में था आपको कि आपको एक दूसरी संख्या निकालनी थी, लेकिन जरूरी नहीं बच्चों कि वो आपको ये दे देंगे कि आपको दूसरी संख्या निकालनी है। आपको इस क्वेश्चन को और भी घुमा के दे सकते हैं, जैसे उसने ये वाला क्वेश्चन दे दिया। अब इस क्वेश्चन में उसने ये दो संख्याएं तो दे दी हैं और उनका क्या दे दिया, उनका आपको एचसीएफ दे दिया है कि ये एचसीएफ है, दो संख्याएं दे दी, एचसीएफ दे दी। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एलसीएम। अब हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम वही फॉर्मूला हमारा वही पुराना ही रहेगा। कौन सा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। जो भी आपको निकालना वो आप राइट हैंड साइड रखो, बाकी यहां अगर लिख दो। अब आपको एचसीएफ कितना दे दिया 9, एलसीएम आपको निकालना है, संख्या दे रखी है 306, दूसरी संख्या कौन सी दे दी 657। अब यहां से एलसीएम निकाल लो, 306 गुना 657 अपॉन, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर ये डिवाइड में आ जाएगा। अब 9 एकम 9, 9 7 63 और 9 तिये 27, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 306 गुना 73। आप इन दोनों की गुना कर दो, 306 की 73 से गुना करो, क्या आएगा 3 6 18, 3 तिये 9, 7 6 42, 7 6 42 और 7 तिये 21। आपका कितना आ गया 8 3
ये आ गया 222338, यानी कि वो संख्याएं जिनका HCF 9 है, संख्याएं दे रखी है, उसका LCM हमारे पास ये आ गया। बेटा आपका ये क्वेश्चन एक जरूर आने के चांसेस होते हैं, 2 नंबर में दे देते हैं, कई बार 1 नंबर में भी दे देते हैं। जैसे इस टाइप का हो तो वो 1 नंबर में दे देंगे, कई बार आपका 2 नंबर में भी दे देते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि आपका ये क्वेश्चन इस तरह का जरूर आता है। अभी जब हमने पहले बात की थी कि जो हमारी वास्तविक संख्या है वो 2 तरह की होती, वास्तविक संख्याओं में हम 2 तरह के क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन था हमारा HCF LCM के लिए, एक था हमारा इरेशनल नंबर के लिए। देखिए हमने HCF LCM का कर लिया। अब HCF LCM करने के बाद हमारे पास मेन क्वेश्चन आता है, एक और टाइप हमारी इसी में HCF LCM में ये है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब वो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर बच्चे, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं भाई अकेले। वो कहते हैं कि हम और किसी के साथ नहीं रह सकते, हम सिर्फ अपने आप में ही रहेंगे। हमारे सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक मैं होगा और एक, क्योंकि एक तो बेचारा ऐसा नंबर है किसी के साथ भी हो जाता है एडजस्ट। तो 2, 3, 5, 7 ये, यानी कि वो संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से भाग होती हैं या 1 से भाग होती हैं, या यूं कह लो कि वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्ट 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे अगर मान लो हम 2 के गुणनखंड करें, क्या 2 किसी और पहाड़े पे आता है? नहीं आता, तो ये हो गया 2 गुना 1। अगर हम 3 के करें तो क्या आता है? नहीं आता, 3 एकम 3। 5 के करें तो 5 एकम 5। वो संख्याएं जिनका सिर्फ एक ही गुणनखंड हो, एक उसके अलावा, यानी कि जिसके एग्जैक्टली 2 गुणनखंड हो, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और अब आ गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम कहेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य यानी कि जो भाग हो जाती हैं। और इसकी पहचान क्या है? जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। 2 से ज्यादा, जैसे मान लो हमारा 2 देख लिया हमने, 3 देख लिया, उसके बाद हम 4 लेके चलते हैं। 4 के जब हम पहाड़े वो गुणनखंड बनाएंगे तो क्या बन गया? 2 गुना 1, 2 से ज्यादा बन गए। यानी कि भाज्य संख्याएं वो हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से ज्यादा हो। और हमारी प्राइम नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं हमारी कौन सी हो गई? जिनके एग्जैक्ट 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? 2। आपका ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सम भी हो और अभाज्य, वो कौन सी है? तो वो आपकी 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या जो है वो आपकी 2 है। तो हमारी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? जिसके एग्जैक्ट 2 गुणनखंड हो। भाज्य संख्या कौन सी होगी? जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। बेटा ये मैंने बताया। अब मैं आपको इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगी, और ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में। ये दे दिया कि 7 गुना 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 5 इंटू 4 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स, यानी कि सिद्ध कीजिए कि ये और ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आप देखो भाज्य, अभी मैंने भाज्य और अभाज्य की आपको परिभाषा बताई थी। भाज्य कौन सी होती है? जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। अभाज्य किसकी होती है? जो जिसके एग्जैक्ट 2 गुणनखंड हो। अब यहाँ देखो हमारे पास ये पहली हम संख्या ले लेते हैं। जब भी यहाँ बीच में प्लस या माइनस हो, उस साइन से यहाँ से अब आपकी 2 संख्याएं बन गई है। आप देखोगे एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। इन दोनों ही संख्याओं में 13 कॉमन आ गया। हमने 13 को कॉमन ले लिया, 13 को हमने कॉमन बाहर निकाला। हमारे यहाँ पे बच गया 7 इंटू 11 इंटू 1 और प्लस इस 13 की जगह हमारा बच गया 1। 13 7 इंटू 11, 11 7 77 जमा 1 78। अब हो गया 13 गुना 78। आप इसको इंटू 1 भी कर सकते हो। तो इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए। बाकी वैसे भी बेटा अगर आप इसको भी 78 को भी अलग से अगर आप गुणनखंड करोगे तो इसके भी और बन सकते हैं। जैसे 2 तिये 6 और 2 नीम 18, 3 एकम 3, 3 तिये 9, 13 एकम 13, यानी कि कितने सारे बन गए? सिंपल सी बात, इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। हमने ये प्रूव कर दिया। अगर एग्जैक्ट 2 होते तो अभाज्य हो जाती। सेम इसी तरह से अगला क्वेश्चन आ गया 7 6 5 इंटू 4, क्योंकि ये फिर प्लस आ गया बीच में, और ये 2 संख्याएं होंगी। इन दोनों में से हमने 5 कॉमन ले लिया। जब 5 कॉमन ले लिया यानी कि 5 हट गया, हमारे पास क्या बच गया? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 1 और प्लस 1। 7 6 42, 42 चौक 168 जमा 1।
इन दोनों को जमा करो, ये बन गया 169। आप देखोगे आप इसके इंटू 1 लिख सकते हो, 2 से अधिक फैक्टर हो गए, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए कैसी संख्या हो गई, ये हो गई भाज्य संख्या। अब आपके दो टाइप के हम क्वेश्चन ये हो गए हमारे। पहले हमने किया था गुणनखंड एचसीएफ एलसीएम निकालना, ये है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अब कंपोजिट नंबर जिनको कि हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं, और एक होता है प्राइम नंबर जिनको कि हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, हमें ये बताना है। अब आपका ये अगला क्वेश्चन है जो कि अब इस बार जो एग्जाम आएंगे, अभी जो आपके 2026 का जो एग्जाम है उसमें इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। देखिए क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आप देखिए बेटा, इसका कहने का मतलब क्या है, 0 पे समाप्त हो सकती है। इसका ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि क्या कोई ऐसी संख्या है कि जब जिसके सबसे लास्ट में 0 ही आ जाए। अब वो अगर हमें देखना है तो हम क्या, जैसे मान लो ये हो गया 20, ये हो गया 320, ये हो गया 430, अरे कि 0 है। तो हमें यही बताना है कि अगर मान लो क्या 6 की पावर n के अगर हम गुणनखंड बनाए, अगर हम इसको ये 6 की पावर 1 ले लो, n हमारा कोई भी नंबर आ जाता है, तो क्या ये कोई ऐसी संख्या आएगी जो 0 पे भाग हो जाएगी। बच्चे देखो, एक हमारी इसके लिए रिजल्ट है हमारा कि जब भी कोई भी संख्या जिसके गुणनखंड 2 और 5 की फॉर्म में होंगे ना, वो अंक 0 से एंड होगा, जो उसकी फर्स्ट डिजिट जो है 0 होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यानी कि अगर किसी भी नंबर के 2 और 5 फैक्टर होंगे तो ही वो 0 से एंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब अगर हम 6 के देखते हैं तो 6 के क्या फैक्टर बने, क्या गुणनखंड बने, 2 और 3, 5 तो है ही नहीं इसमें। इसका मतलब क्योंकि ये 5 इसका गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, इसलिए किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए कभी भी यह 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। यानी कि जो 6 की पावर n है ये कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकती। इस तरह के बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक बहुत आपकी बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है 4 की पावर n का। सेम ऐसे ही 4 की पावर में n में इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। सेम ऐसे ही कि इसका 5 एक फैक्टर नहीं हो सकता। बार इन क्वेश्चन के आने के पूरे चांसेस है। तो बेटा आप ये प्रिपेयर करोगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना। आप अपने डाउट मुझे कभी भी लिख सकते हैं कमेंट में।